हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 17। ये वर्कशीट क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग वायु को जानेंगे। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो रहे हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। सारी वर्कशीट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एडोबिला पॉइंट चैनल से। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए आज हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। और वायुमंडल में हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। मतलब ये पृथ्वी है तो यहाँ से आरंभ होती है, 1 2 3 4 5 परत में विभाजित है और पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो यहाँ आप पहले फोटो देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह से सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है और उसके बाद बाह्य मंडल और बहिर्मंडल है। तो इस तरह से हम एक एक मंडल की पढ़ाई, लेकिन यहाँ बहिर्मंडल से शुरू की गई है। यहाँ आप ऊपर देखिए बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल से दी गई है। तो हम यहाँ की जो पढ़ाई है यह क्षोभ मंडल से शुरू करेंगे, क्योंकि पृथ्वी की सबसे पहली परत जो पृथ्वी की ओर से शुरू होती है यह क्षोभ मंडल ही होती है। तो चलिए क्षोभ मंडल के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ क्षोभ मंडल है, मतलब पृथ्वी से सटे यह परत होती है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। मतलब इसकी जो औसत ऊंचाई है, यहाँ तो 10 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन औसत ऊंचाई लेंगे तो यह 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हमारे सांस लेने वाली जो वायु होती है वो इसी मंडल में होती है। ऑक्सीजन की मात्रा इस मंडल में हमारे सांस लेने लायक होती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो क्षोभ मंडल में ही वर्षा होती है, कुहासा और कोहरा क्षोभ मंडल में ही होती है, और ओलावर्षण जो छोटे छोटे आप ओले गिरते हुए देखते हैं, बर्फ के गोले, तो यह भी इसी मंडल में होती है। और इसके बाद इसके जस्ट ऊपर, मतलब 10 किलोमीटर से ऊपर, ये समताप मंडल होता है। आप समताप मंडल यहाँ देख सकते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लगभग 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ है। और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब इस परत में बादलें नहीं होती हैं और यह वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान इस समताप मंडल में नहीं होता है। और यहाँ का तापमान, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यह सम होता है, बराबर होता है। और यह इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यही कारण है कि ये समताप मंडल में ही बहुत सारे हवाई जहाज़ें उड़ती हैं, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और हवाई जहाज को एक उचित वातावरण मिलता है उड़ने के लिए। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। देखिए आप यहाँ ओजोन देख रहे हैं, तो यहाँ ओजोन गैस की परत होती है समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जैसे सूर्य की ओर से अगर कुछ हानिकारक गैसें आती हैं तो इनके पुनः अंतरिक्ष में ये लौटा देती है। और सूर्य की ओर से एक खतरनाक परावैंगनिक किरण आती है, जो कि पृथ्वी पर मनुष्य पर अगर पड़े तो वो कई तरह के रोगों का कारण बन सकती है। तो इन सभी परतों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। इसलिए यह ओजोन परत मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद समताप मंडल के ऊपर देखें तो मध्य मंडल होता है। आप यहाँ मध्य मंडल देख सकते हैं। और मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। नीचे से आपने देखा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यह तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। देख रहे हैं समताप मंडल के ठीक ऊपर ये मध्य मंडल है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इसकी ऊंचाई भी लगभग 80 किलोमीटर होती है।
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में जब कोई उल्का पिंड आते हैं तो यहाँ जल जाते हैं, घर्षण के कारण यहाँ इनमें आग लग जाती है। यह मध्यमंडल में ही होता है, जिससे कि यह धरती पर आकर नहीं टकराता है और धरती पर बहुत बड़ा विनाश होने से बच जाता है। उसके बाद है वायुमंडल। तो आप यहाँ देख रहे हैं मध्य सीमा है 80 किलोमीटर के लगभग में, और इसके बाद है वायुमंडल जो कि 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसमें मतलब कि तापमान भी बढ़ता है, जैसे जैसे आप ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा तापमान मिलते जाएंगे। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यहाँ आयन मंडल होता है, ओके, जिसमें कि आयनीकृत गैसें रहती हैं, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जाती हैं। यहाँ से जो रेडियो तरंगे निकलती हैं किसी सैटेलाइट के माध्यम से, और यहाँ जो रेडियो तरंगे फेंकने वाले यंत्र होते हैं, तो यहाँ से टकराकर पुनः आपके रेडियो तक पहुँचने वाला, या फिर मोबाइल के टावर से निकलकर जो तरंगे आपके मोबाइल तक पहुँचती हैं, तो यह आयन मंडल के कारण ही हो पाता है। अगर आयन मंडल नहीं रहे तो ये सारी तरंगे बाहर निकल जाएंगी और हम मोबाइल, रेडियो और टीवी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह मंडल भी, आयन मंडल भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि बाह्य वायुमंडल में होती है। और बाह्य वायुमंडल के ठीक ऊपर बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल का मतलब होता है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, और यहाँ मनुष्यों के सांस लेने लायक गैसें नहीं ही मिलती हैं। तो ये है पृथ्वी के वायुमंडल के भाग, जिसमें कि आपने जाना कि किस तरह से पृथ्वी का वायुमंडल 5 भाग में बटा हुआ है। एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। यह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसमें मौसम संबंधी घटना होती है। उसके बाद समताप मंडल है, इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। यह हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए अच्छा मौसम उत्पन्न करता है, मतलब अच्छा वातावरण बनाता है। इसमें ओजोन गैस होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों और किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद मध्यमंडल होता है, और मध्यमंडल में उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं, तो यह भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। और उसके बाद बाह्य वायुमंडल है। इसमें आयनीकृत गैसें रहती हैं जो कि रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं, जिससे कि हम रेडियो, मोबाइल, टीवी का उपयोग कर पाते हैं। और फिर बहिर्मंडल है। तो ये 5 तरह के पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का भाग हमने देख लिया। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हमने क्या जाना, इन बातों को दर्शाना है। तो यहाँ आप हवाई जहाज़ उड़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ वायुमंडल की परतों के नाम लिखने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ उड़ रही है। तो हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ता है? तो यह समताप मंडल में उड़ता है। तो आप यहाँ समताप मंडल लिखेंगे, समताप मंडल। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि एक उल्कापिंड जल रहा है। तो हमने देखा था कि मध्य मंडल में उल्कापिंड आकर जल जाता है। तो यह है मध्य मंडल। और यहाँ आप देख रहे हैं रेडियो और टावर दिख रहा है, रेडिएशन वाला, जो कि रेडियो तरंगों को भेजता है। तो यह कहाँ होता है? तो यह होता है आयन मंडल में। और आयन मंडल कहाँ है? आप देख लीजिए, आयन मंडल है वायुमंडल में, आयन मंडल होता है। और यहाँ आप लिखेंगे वायुमंडल या हाँ, वायुमंडल लिखें, वायुमंडल, जिसमें कि आयनीकृत गैसें होती हैं। आयन होता है धन आयन, ऋण आयन, और यह रेडियो तरंगों को वापस भेज देता है। इसके बाद यह पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का फोटो है। तो आप इसमें पूरा वायुमंडल लिखेंगे। और यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं और पृथ्वी से सटे है, तो इसलिए यहाँ क्षोभ मंडल लिखेंगे, क्षोभ मंडल।
तो ये हो गए आपके सारे मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल के 5 भाग। और फिर यहाँ आपके लिए एक प्रश्न भी दिया गया है, और प्रश्न है कि ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर भी लिखते हैं। यहाँ एक ही प्रश्न है और वह प्रश्न है ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है ओजोन परत सूर्य की ओर से आने वाली हानिकारक गैसों से मानव की रक्षा करती है। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोककर उससे होने वाली हानि से मनुष्य को बचाती है, इसलिए यह परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट कंप्लीट की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।